हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है मैं आपकी दोस्त, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक टैरो रीडर हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि टैरो का ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब कैसे आया टैरो हमारे पास। देखिए क्या था कि जब लंदन में सबसे पहले इसका जो ओरिजिन हुआ वो लंदन से हुआ। लंदन में सबसे पहले कुछ लोग एक गेम की तरह खेला करते थे। एक टैरोची नाम का एक गेम हुआ करता था जिसमें वो लोग कुछ कार्ड्स को यूज़ करके गेम खेलते थे। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि उन कार्ड्स के थ्रू, पहले तो वो गेम खेलते थे, तब इसमें 56 कार्ड हुआ करते थे। तो उन 56 कार्ड्स का एक सूट था जिसके थ्रू वो लोग गेम खेलते थे, टैरोची गेम बोलते थे उसको। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे आए जो स्पिरिचुअली बहुत लेवल्ड थे। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इसके सिंबल्स में कुछ और चीज़ें ऐड करना शुरू किया, उसके हिडन मीनिंग्स जानने शुरू किए। जैसे कि आपने जो प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे उसमें एक सिंबल होता है ट्रम्प का, तो उसका मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है कि बहुत पावर है ना, बहुत एनर्जी। एक हार्ट का सिंबल होता है जिसको पान का पत्ता भी बोलते हैं, उसका मतलब बहुत इमोशनल होना, बहुत इमोशंस जनरेट करना। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंबल्स के अलग अलग मीनिंग निकालने शुरू कर दिए। फिर जो सबसे पहली बार, ये तो हुआ था 15th सेंचुरी में। और टैरो रीडिंग के लिए इन कार्ड्स का यूज़ जो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करने के लिए जो सबसे पहली बार शुरू हुआ वो 18th सेंचुरी में आकर के शुरू हुआ। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इन्होंने उस कार्ड्स को, जो फ्रांस के लोग थे, लंदन से फिर इसकी जर्नी फ्रांस में जाती है। फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने इस कार्ड्स को एक एज अ प्रिडिक्शन टूल यूज़ करना शुरू कर दिया, उनके सिंबल्स की मीनिंग निकालने शुरू कर दिए। और आज के टाइम में हम जो टैरो कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है राइडर वेट टैरो कार्ड्स। और ये जो राइडर वेट टैरो कार्ड्स हैं ये 19th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ। और इसके इवॉल्व होने की इसकी कहानी भी बड़ी मनोरंजक है कि एक क्लब है जिसमें एक पामेला कॉनमेल थी और एक सर थे विलियम राइडर वेट। इन्होंने मिलकर के क्या किया, जो पामेला कॉनमेन थी ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। वो क्या करती थी, वो कुछ फिगर्स ड्रॉ करती थी और वो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में बहुत सुपीरियर थी, बहुत स्पिरिचुअल लेडी थी वो। तो वो जो भी सिंबल्स बनाती थी, वो जो भी सिंबल्स जनरेट करती थी, उन सिंबल्स के कुछ हिडन मीनिंग्स होते थे और उन हिडन मीनिंग्स को वो समझाती थी। तो जो राइडर वेट थे और जो पामेला थी, इन्होंने मिलकर के क्या किया, उन्हीं सिंबल्स को एक कार्ड्स में एसोसिएट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब इन्होंने ये कार्ड्स में एसोसिएट करना शुरू किया तो इन्होंने जो मेजर इवेंट्स होते हैं, जो इंसान की लाइफ के जो मेजर इंसिडेंट्स को दिखाते हैं, उसके लिए इन्होंने अलग से 22 कार्ड्स जनरेट किए। उनका नाम इन्होंने मेजर अरकाना रखा। अरकाना मीन्स एक फ्रांस वर्ड है, अरकाना फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है जीवन में घटित होने वाली घटनाएं। यानी कि मेजर अरकाना मीन्स बड़ी घटनाएं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं। उसके लिए इन्होंने 22 कार्ड्स को फॉर्म किया, उसके सारे चित्र बनाए और उसके बाद कुछ कार्ड्स इसमें और ऐड किए गए और इस तरह से एक टैरो का डेक कंप्लीट हुआ। एक टैरो डेक में हमारे पास मीन्स 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उस 78 कार्ड्स में से जो प्राइमरी 22 कार्ड्स हैं वो मेजर अरकाना के होते हैं और बाकी जो बचे कार्ड्स हैं वो सारे, उनको हम माइनर अरकाना बोलते हैं। जो माइनर अरकाना कार्ड्स हैं ये हमारी लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, छोटी मोटी प्रेडिक्शंस को दिखाते हैं, ठीक है। और जो 22 कार्ड्स हैं ये हमारे लाइफ के बड़े इंसिडेंट्स को दिखाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो देखिए, जैसे कि ये है स्ट्रेंथ कार्ड, ये हमारे मेजर अरकाना में से आता है। ये हमारे मेजर अरकाना का एक कार्ड है। हमारा मेजर अरकाना फूल कार्ड से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसकी जर्नी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है। ये स्ट्रेंथ कार्ड है। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड आता है तो उन्होंने जो इसको सिंबलाइज किया वो इस तरह से किया कि अगर ये स्ट्रेंथ कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो इट मीन्स क्या है, अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि अगर रिलेशनशिप में आ गया, आप पूछते हो कि ये रिलेशनशिप हमारा अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि इस रिलेशनशिप में 2 पर्सन हैं। एक पर्सन जिसकी सोल बहुत प्योर है और बहुत काम रहना वो चाहता है, बहुत उसको कामनेस अच्छी लगती है, उसको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। बल्कि जो दूसरा पर्सन है उसकी इनर सेल्फ बहुत मजबूत है और वो बहुत एग्रेसिव भी है। और जबकि जो काम रहने वाला है वो उस एग्रेसिव पर्सन को डोमिनेट कर लेगा। कैसे? अपनी कामनेस से, अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धि से। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मेजर अरकाना कार्ड्स जो हैं वो हमारी लाइफ के बड़े इंसिडेंट, बड़े इवेंट्स को दिखाते हैं। जैसे कि एक और दिखाते
बताती हूँ मैं आपको। ये सन का कार्ड है। सन का कार्ड आपकी लाइफ में होने वाले सारे पॉजिटिव ग्रोथ को दिखाता है, जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है। अगर आपकी रीडिंग में सपोज आप बिजनेस के लिए पूछते हो, आप मैरिज के लिए पूछते हो और ये कार्ड आता है, तो मैं कहूँगी हाँ 100% ये पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टार्टिंग के जो 22 कार्ड्स हैं वो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। उसके बाद माइनर अरकाना कार्ड्स में 4 तरह के एलिमेंट्स हैं। हम अगर अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ले लें, अगर हम अपने शास्त्रों को ले लें, तो वही जो एलिमेंट्स जिनके थ्रू हमारा शरीर बना है, जिनके थ्रू ये ब्रह्मांड बना है, वही एलिमेंट्स हमारे कार्ड्स में भी मौजूद हैं। हमारे वैसे तो हमारे 5 तत्व होते हैं, लेकिन हमारे कार्ड्स में हम 4 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं, ये वो 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स वैसे तो पैसों को दर्शाता है, मनी को रेफर करता है, बट अगर हम इसके हम एलिमेंट्स को देखें तो ये अर्थ एलिमेंट है। ये बहुत स्टेबिलिटी लाता है। आप खुद देखिए, अगर आप अच्छा फ्यूचर में आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो मीन्स स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये अर्थ एलिमेंट हो गया। ऐसे ही अगर हम कप्स को देखें, कप में क्या डालते हो आप, कप में आप पानी डालते हो, है ना। कप में हम कुछ मटेरियल डालते हैं, लिक्विड मटेरियल, जिसमें फ्लो बहुत है, यानी कि ये फ्लो किस में आता है, इमोशंस में। तो ये हमारे इमोशंस को दिखाता है। और दूसरा ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और हम तीसरे की बात करते हैं तो ये है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का कार्ड जो है ये हमारे वर्क प्रोसेस को दिखाता है। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ये हमारा जो है ये हो गया अर्थ एलिमेंट वाटर, ये है फायर एलिमेंट, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये दिखाता है कि हाँ, अगर काम आप कब कर पाओगे, जब आपके अंदर वो एनर्जी होगी, वो आग होगी करने की, है ना, एंथुजियाज्म होगा। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो कार्ड है ये हमारे वर्क प्रोसेस को दिखाता है, ये काम को दिखाता है, यानी कि ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चौथा एलिमेंट जो है वो एयर एलिमेंट है। ये है सोर्ड्स का मतलब बहुत तेजी, बहुत फ्रिक्वेंटली ये काम करता है। और ये हमारे एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे इसी तरह से हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी की सारी फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एसोसिएट हैं। बट अगर मैं टैरो की बात करूं तो ये ज़्यादा एक्यूरेट मैं इनको मान सकती हूँ, क्योंकि ये आपकी छोटी छोटी इवेंट्स की भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जो शायद वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पॉसिबल नहीं है।